नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व तथा विराट पर्व को हम श्रवण कर रहे हैं। आज षट सप्तति तमोध्याय 76वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें दमयंती और बाहुक की बातचीत, नल का प्राकट्य और नल दमयंती मिलन। बृहदश्य मुनि कहते हैं कि सर्वं विकारं दृष्ट्वा तु पुण्यश्लोकस्य धीमतः आगत्य केशिनी सर्वं दमयन्तेन वेदयत्। कि युधिष्ठिर परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक राजा नल के संपूर्ण विकारों को देखकर केशिनी ने दमयंती को आकर बताया। अब दमयंती नल के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई। उसने केशिनी को पुनः अपनी माँ के पास भेजा और यह कहलाया कि माँ, मेरे मन में बाहुक के ही नल के होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा करा ली है और सब लक्षण तो मिल गए हैं, केवल नल के रूप में संदेह रह गया है। इस संदेह का निवारण करने के लिए मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। माता जी, या तो बाहुक को महल में बुलाओ या मुझे ही बाहुक के पास जाने की आज्ञा दो। तुम अपनी रुचि के अनुसार पिताजी को सूचित कर दो अथवा इन्हें इसकी सूचना दिए बिना इसकी व्यवस्था कर दो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का यह अभिप्राय बताया। सब बातें सुनकर महाराज ने आज्ञा दे दी। भरत कुलभूषण पिता और माता की आज्ञा ले दमयंती नल को राजभवन के भीतर, वहां स्वयं रहती थी, बुलवाया। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देख राजा नल शोक और दुख से व्यक्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस समय नल को उस अवस्था में देखकर सुंदरी दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल हो गई। महाराज तदंतर मलिन वस्त्र पहने, जटा धारण किए, मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा, बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेले छोड़कर चले गए थे? पुण्यश्लोक महाराज नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता हो? न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था, जो नींद की मारी हुई मुझ असहाय अबला को जंगल में छोड़कर चल दिए। पहले स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वरण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्त, निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूँ, तो भी उन्होंने कैसे मुझे त्याग दिया? अग्नि के समीप और देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर और मैं तेरा ही अनुगत होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहाँ चला गया? शत्रु दमन युधिष्ठिर। दमयंती जब ये सब बातें कह रही थी, उस समय नल के नेत्रों से शोक जनित दुखपूर्ण आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती जा रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां काली थीं और नेत्र के किनारे कुछ कुछ लाल थे। उनसे निरंतर अश्रुधारा बहाते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर होकर इस प्रकार कहा, भीरू, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैं जो तुम्हें त्याग दिया, वह सब कलयुग की करतूत थी। मैंने स्वयं कुछ नहीं किया था। पहले जब तुम वन में दुखी होकर दिन रात मेरे लिए शोक करती थी और उस समय धर्म संकट में पड़ने पर तुमने जिसे शाप दे दिया था, वही कलयुग मेरे शरीर में तुम्हारी शापाग्नि से दग्ध होता हुआ निवास करता था। जैसे आग में रखी हुई आग हो, उसी प्रकार वह कली तुम्हारे शाप से दग्ध हो सदा मेरे भीतर रहता था। शुभे, मेरे व्यवसाय, उद्योग तथा तपस्या से कलयुग परास्त हो चुका है, अतः अब हमारे दुखों का अंत होना चाहिए। सुंदरी, पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया, इससे
मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। इसके सिवा मेरे आगमन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। भीरू, कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो। विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारे पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती द्वितीय पति का वरण करेगी। दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचि के अनुसार किसी अनुरूप पति का वरण कर सकती है। यह सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दमयंती नल का यह विलाप सुनकर कांप उठी और भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली कि कल्याणमय निषद नरेश, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। आपका पता लगाने के लिए ही चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए और वे मेरी कही हुई बातों को सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। राजन, इसी योजना के अनुसार परणाग नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्यापुरी में ऋतुपर्ण के राजभवन में गए थे। उन्होंने वहां मेरी बात उपस्थित की और वहां से आपके द्वारा प्राप्त हुआ ठीक ठीक उत्तर वे ले आए। निषद राज, इसके बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा कि एक ही दिन के बाद होने वाले स्वयंवर का समाचार देकर ऋतुपर्ण को बुलाया जाए। नरेश्वर, पृथ्वीनाथ, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन दूर तक जाने में समर्थ हो। महीपते, मैं मन से भी कभी कोई असदाचार चरण नहीं करती हूँ और इस सत्य की शपथ खाकर आपके इन दोनों चरणों का स्पर्श करती हूँ। ये सदा गतिशील वायु देवता इस जगत में निरंतर विचरते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर ले। प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, अतः वे भी सबके शुभाशुभ कर्म देखते रहते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर ले। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो वे मेरे प्राणों का हरण कर ले। ये पूर्वोक्त 3 देवता संपूर्ण लोक त्रिलोकी को धारण करते हैं। मेरे कथन में कितनी सच्चाई है इसे देवलोक स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दे। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया। राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्जवल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। राजन, भीम कुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के ही योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निशंक होकर मिलो। वायुदेव के ऐसा कहते समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवताओं की दुंदुभियां बज रही थी और मंगलमय पवन चलने लगा था। युधिष्ठिर, यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाले शंका को त्याग दिया। तदंतर उन भूपालों ने नागराज कर्कोटक का स्मरण करके उसके दिए हुए अजीर्ण वस्त्र को ओढ़ लिया। उसी से उन्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्यश्लोक महाराज नल को देखकर सती साध्वी दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर से रोने लगी। राजन, राजा नल का रूप पहले की ही भांति प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। तत्पश्चात
सुंदर मुख और विशाल नेत्रों वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्षस्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबी सांसें खींचने लगी। इसी प्रकार पवित्र मुस्कान तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुष सिंह रथ नल बहुत देर तक शोक मग्न खड़े रहे। राजन, तदंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। तब महाराज भीम ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल सवेरे स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा। राजन, तत्पश्चात वे दोनों दंपति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहे। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्न चित्त होकर रहे। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर बहुत संतुष्ट हुई। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चित और हर्षोल्लास सहित हृदय से पूर्ण काम होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। बृहदश्च मुनि कहते हैं कि अथ ताम्ब्यूशतो रात्रिम नलो राजा स्वलंकृतः वैदर्भ्यां सहित काले ददर्श वसुधाधिपम। कि युधिष्ठिर तदंतर बहरात बीत जाने पर राजा नल वस्त्राभूषण से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। स्नानादय से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से ससुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभ लक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया कि राजा नल ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से ससुर का सेवा सत्कार किया और विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास में भरी हुई जनता का महान आनंद जनित कोलाहल होने लगा। विदर्भ नरेश ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था। पूर्ववासियों के द्वारा द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखर गए थे। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई थी। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे, तो अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों द्वारा उनसे क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए मुख से बोले, निषद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले हैं। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः नैषद भूपाल शिरोमणे, आप मेरे घर पर अब अज्ञातवास की अवस्था में रहते थे। उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है। उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किया हो तो उन्हें आप क्षमा कर दें। नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है। यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। जनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे और इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं वह अच्छी तरह पूर्ण हो गई और इसके कारण मैं सदा आपके यहाँ सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में भी नहीं मिला।
आपका अश्व विज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषद राज नल ने ऋतुपर्ण को अश्व विद्या प्रदान की। युधिष्ठिर ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्व विद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश नल को पुनः द्युत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडिनपुर में कुछ समय तक रहे। वह काल उन्हें थोड़े समय के समान ही प्रतीत हुआ। बृहदश्य मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद नरेश 1 मास तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहां से निषद देश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। महामना राजा नल ने इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित सी करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोष में भरे वेग पूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। तदंतर वीरसेन पुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, यह सब मेरी ओर से दाव पर लगाया जाएगा और पुष्कर, तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दाव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों में फिर जुए का खेल प्रारंभ हो, यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो। यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगावें। जुए के दाव में दूसरे का राज्य या धन जीत कर रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण बदले का दाव देना चाहिए। यह परम धर्म कहा गया है। यदि तुम पासों से जुआ खेलना न चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए। राजन, द्वैरथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। यह राज्य हमारे वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है। जिस किसी उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। पुष्कर, आज तुम दोनों में से एक में मन लगाओ, छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। निषद राज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यम भावी मानकर हंसते हुए उनसे कहा, नैषद, सौभाग्य की बात है कि तुमने दाव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया है। यह भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया है। महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती है। नैषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी देखा करता हूँ। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनंत सुंदरी दमयंती को जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है। इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट लेने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई, तो भी राजा नल ने हंसते हुए उनसे कहा कि हम दोनों जुआ आरंभ करें। तुम अभी व्यर्थ बकवास क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें न कर सकोगे। तदंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दाव लगाने की शर्त रखकर जुआ खेल प्रारंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न, खजाना तथा प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, नृपाधम, अब यह शांत और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया है। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था, उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह सब कलयुग की करतूत थी जिसे तू नहीं जानता है।
दूसरे कलयुग के किए हुए अपराध को मैं किसी तरह तेरे मत्थे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह। मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूँ। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाए देता हूँ। वीर, तेरे ऊपर मेरे पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रहे। इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। राजन निषद राज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्यश्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। आप 100 वर्षों तक जिए और सुखी रहे। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा और फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को चला गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने पूर्ववासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सकते हैं। जैसे देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। बृहदर्श मुनि कहते हैं कि प्रशांते तु पुरे हृष्टे संप्रवृत्ते महोत्सवे महत्या सेनया राजा दमयंती मुपानयत। कि युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा, उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए और दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे। शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़ी सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र शोभा पाते थे, उसी प्रकार वे जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उनका न्याय पूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। भरत श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। पृथ्वीपते, राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है। करकोटक नाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को यह कलिनाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील हैं। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेश,
इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्व गुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, तुम जो इस भय से डर रहे हो कि कोई द्युत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा, तुम्हारे उस भय को मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं द्युत विद्या के संपूर्ण हृदय रहस्य जानता हूँ। तुम उसे ग्रहण कर लो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त हो बृहदश्व से कहा, भगवान, मैं द्युत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को द्युत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि करने के लिए चले गए। बृहदश्व मुनि के चले जाने पर दृढ़व्रती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों, पर्वतों और वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सब्यसाची अर्जुन का यह समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं। महाबाहु कुंती कुमार बड़े दुष्कर तपस्या में स्थित हैं। ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहले दूसरा कोई नहीं देखा गया। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न है, वह अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। राजन, उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। राजन, द्युत विद्या का रहस्य जानकर कुंती नंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले कि भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे ही लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्षय हृदय द्युत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा। भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षय हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। जन्मेजय कहते हैं कि भगवन काम्यकात् पार्थे गते में प्रपितामहे पांडवाः किम कुर्वस्ते तमृते सव्यसाचिनम। भगवन, मेरे प्रपितामह अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर उनसे अलग रहते हुए शेष पांडवों ने कौन सा कार्य किया। सो सैन्य विजयी महान धनुर्धर अर्जुन ही उन सब के आश्रय थे। ऐसे आदित्यों में विष्णु हैं, वैसे ही पांडवों में मुझे धनंजय जान पड़ते हैं। वे संग्राम में से कभी पीछे न हटने वाले और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनके बिना मेरे अन्य वीर पितामह वन में कैसे रहते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, तात गते तु पांडवे तात काम्यकात् सत्य विक्रमे बभूवः पांडवे यास्ते दुख शोक परायणः। तात, सत्य पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन के
काम्य वन से चले जाने पर सभी पांडव उनके लिए दुख और शोक में मग्न रहने लगे। जैसे मणियों की माला का सूत टूट जाए अथवा पक्षियों के पंख कट जाएं, वैसी दशा में उन मणियों और पक्षियों की जो अवस्था होती है, वैसी ही अर्जुन के बिना पांडवों की थी। उन सबके मन में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के बिना वह वन उसी प्रकार शोभा शून्य सा हो गया जैसे कुबेर के बिना चैत्र रथ बन। जन्मेजय अर्जुन के बिना वे नरश्रेष्ठ पांडव आनंद शून्य हो काम्यक वन में रह रहे थे। भरत श्रेष्ठ वे महारथी वीर शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के बाघंबर आदि के लिए पराक्रम करके नाना प्रकार के पवित्र मृगों को मारा करते थे। जिनके मारने वाला पवित्र हो जाए, ऐसे हिंसक सिंह व्याघ्रादि पशुओं को पवित्र मृग कहा जाता है। वे नरश्रेष्ठ और शत्रु दमन पांडव प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए जंगली फल मूल का आहार संग्रहित करके उन्हें अर्पित करते थे। राजन, धनंजय के चले जाने पर वे सभी नरश्रेष्ठ वहां खिन्न चित्त हो उन्हीं के लिए उत्कंठित होकर रहते थे। विशेषतः पांचाल कुमारी द्रौपदी अपने मझले पति अर्जुन का स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहने वाले पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार बोली, पांडव श्रेष्ठ, जो दो भुजा वाले अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान पराक्रमी है, उनके बिना यह वन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यत्र तत्र यहाँ की जिस जिस भूमि पर दृष्टि डालती हूँ, सबको सूनी सी ही पाती हूँ। यह अनेक आश्चर्य से भरा हुआ और विकसित कुसुमों से अलंकृत वृक्षों वाला काम्यक वन भी सब्यसाची अर्जुन के बिना पहले जैसे रमणीय नहीं जान पड़ता है। नील मेघ के समान कांति और मतवाले गजराज की सी गति वाले उन कमल नयन अर्जुन के बिना यह काम्यक वन मुझे तनिक भी नहीं भाता है। राजन, जिनके धनुष के टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती है, उन सब्यसाची की याद करके मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। महाराज, इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदी की बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले भीमसेन ने उनसे इस प्रकार कहा कि भद्रे सुमध्य में तुम जो कुछ कहती हो वह मेरे मन को प्रसन्न करने वाला है कि तुम्हारी बात मेरे हृदय को अमृतपान के तुल्य तृप्ति प्रदान करती है। जिनकी दोनों भुजाएं लंबी मोटी बराबर बराबर तथा परिघ के समान सुशोभित होने वाली है, जिन पर प्रत्यंचा के रगड़ का चिन्ह बन गया है, जो गोलाकार है और जिनमें खड्ग एवं धनुष सुशोभित होते हैं, सोने के भुजबंदों से विभूषित होकर जो 5-5 फंड वाले 2 सर्पों के समान प्रतीत होते हैं, उन 5 अंगुलियों से युक्त दोनों भुजाओं से विभूषित नरश्रेष्ठ अर्जुन के बिना आज यह वन सूर्यहीन आकाश के समान श्रीहीन दिखलाई देता है। जिन महाबाहु अर्जुन का आश्रय लेकर पांचाल और कुरुवंश के वीर युद्ध के लिए उद्यत देवताओं की सेना का सामना करने से भी भयभीत नहीं होते हैं, जिन महात्मा के बाहुबल के भरोसे हम सब लोग युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी का राज्य अपने अधिकार में आया हुआ मानते हैं, उन वीरवर अर्जुन के बिना हमें काम्यक वन में धैर्य नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे सारी दिशाएं अंधकार से आच्छादन सी दिखाई देती हैं। भीमसेन की यह बात सुनकर पांडुनंदन नकुल अश्रु गदगद कंठ से बोले कि नकुल ने कहा, यस्मिन् दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति रणजिरे देवा अपि युधाम श्रेष्ठम तमृते ता रतिर्वने। जिन महावीर अर्जुन के विषय में रण प्रांगण के भीतर देवताओं के द्वारा भी दिव्य कर्मों का वर्णन किया जाता है, उन योद्धाओं में श्रेष्ठ धनंजय के बिना अब इस वन में हमें क्या प्रसन्नता है। जिन तेजस्वी ने उत्तर दिशा में जाकर महाबली मुख्य गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके उनसे सैकड़ों घोड़े प्राप्त किए थे, जिन्होंने महायज्ञ राजसूय में अपने प्यारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर को प्रेम पूर्वक वायु के समान वेगशाली तित्तिरी कलमाश नामक सुंदर घोड़े भेंट किए थे।
भीम के छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुन के बिना इस समय मुझे इस काम्यक वन में रहने की इच्छा नहीं होती। सहदेव ने कहा, जिन महारथी वीर ने पहले राजसूय महायज्ञ के अवसर पर युद्ध में जीतकर बहुत सा धन और कन्याएं महाराज युधिष्ठिर को भेंट की थी, जिन अनंत तेजस्वी धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से युद्ध के लिए एकत्र हुए समस्त यादवों को अकेले ही जीतकर सुभद्रा का हरण कर लिया था, महाराज उन्हीं विजयी भ्राता धनंजय के आसन को अब अपनी कुटिया में सुना देखकर मेरे हृदय को कभी शांति नहीं मिलती। अतः शत्रु दमन मैं इस वन से अन्यत्र चलना पसंद करता हूँ। वीरवर अर्जुन के बिना अब यह वन रमणीय नहीं लगता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धनंजय के लिए उत्सुक द्रौपदी सहित सब भाइयों के पूर्वोक्त वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का भी मन बहुत उदास हो गया। इतने में ही उन्होंने देखा महात्मा देवर्षि नारद वहां उपस्थित हैं, जो अपने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान हो घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें आया देख भाइयों सहित धर्मराज ने उठकर उन महात्मा का यथायोग्य सत्कार किया। अपने भाइयों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ श्रीमान युधिष्ठिर देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे गायत्री चारों वेदों का और सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार यज्ञसेनी द्रौपदी ने भी धर्मतः अपने पति कुंती कुमारों का परित्याग नहीं किया। निष्पाप जन्मेजय उनकी वह पूजा ग्रहण करके देवर्षि भगवान नारद ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को उचित सांत्वना दी। विभो वहां आदित्य वसु रुद्र साध्य मरुदगण गंधर्व और अप्सराओं की भी नित्य सन्निधि रहती है। महाराज वहां तप करके देवता दैत्य और महर्षि महान पुण्य से संपन्न हो दिव्य योग से युक्त होते हैं। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा करता है, उसके स्वर्ग के प्रतिबंधक सारे पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। महाराज उस तीर्थ में कमलासन भगवान ब्रह्मा जी नित्य ही बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। महाभाग पुरुष पुष्कर में पहले देवता तथा ऋषि महान पुण्य से संपन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जो वहां स्नान करता तथा देवताओं और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है, उस पुरुष को अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा मनुष्यगण कहते हैं। भीष्म पुष्कर में जाकर कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराए। उस पुण्य कर्म से मनुष्य इहलोक और परलोक में भी आनंद का भागी होता है। मनुष्य साग फल तथा मूल जिसके द्वारा स्वयं प्राण यात्रा का निर्वाह करता है, वही श्रद्धा भाव से दूसरे के दोष न देखते हुए ब्राह्मण को दान करे। उसी से विद्वान पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। नृपश्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, वे फिर किसी योनि में जन्म नहीं लेते हैं। विशेषतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ में स्नान के लिए जाता है, वह मनुष्य ब्रह्मा धाम में अक्षय लोक को प्राप्त होता है। भारत जो सायंकाल और प्रातःकाल हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसने मानो सब तीर्थों में स्नान एवं आचमन कर लिया। स्त्री अथवा पुरुष ने जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, जैसे भगवान मधुसूदन विष्णु सब देवताओं के आदि है, वैसे ही पुष्कर सब तीर्थों का आदि है। पुष्कर में पवित्रता पूर्वक संयम नियम के साथ 12 वर्षों तक निवास करके मानव संपूर्ण यज्ञों का फल पाता और ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में वास करता है, दोनों का फल बराबर है। 3 शुभ्र पर्वत शिखर, 3 सोते और 3 पुष्कर ये आदि सिद्ध तीर्थ हैं, और ये कब किस कारण से तीर्थ माने गए इसका हमें पता नहीं है।
पुष्कर में जाना अत्यंत दुर्लभ है, पुष्कर में तप अत्यंत दुर्लभ है, पुष्कर में दान देने का सुयोग तो और भी दुर्लभ है, और उसमें निवास का सौभाग्य तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहाँ इंद्रिय संयम और नियमित आहार करते हुए 12 रात रहकर तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात जम्बू मार्ग को जाए। जम्बू मार्ग देवताओं, ऋषियों तथा पितरों से सेवित तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहाँ 5 रात निवास करने से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसे कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होती, वह उत्तम सिद्धि पा लेता है। जम्बू मार्ग से लौटकर मनुष्य तंदुलिका आश्रम को जाए, इसमें वह दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में ब्रह्मलोक को चला जाता है। जो अगस्त्य सरोवर जाकर देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो 3 रात तक उपवास करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो शाकाहार या फलाहार करके वहाँ रहता है, वह परम उत्तम कुमार लोक कार्तिकेय लोक में जाता है। वहाँ से लोक पूजित कण्व के आश्रम में जाए, जो भगवती लक्ष्मी के द्वारा सेवित है। भरत श्रेष्ठ, वह धर्मरण्य कहलाता है, उसे परम पवित्र एवं आदि तीर्थ माना गया है। उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो वहाँ नियम पूर्वक मिताहारी होकर देवता और पितरों की पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न यज्ञ का फल पाता है। तदंतर उस तीर्थ की परिक्रमा करके वहाँ से ययाति पतन नामक तीर्थ में जाए, जहाँ जाने से यात्री को अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से महाकाल तीर्थ को जाए, वहाँ नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करे। वहाँ कोटि तीर्थ में आचमन एवं स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहाँ से धर्मज्ञ पुरुष उमा बल्लभ भगवान स्थाणु शिव के उस तीर्थ में जाए, जो तीनों लोकों में भद्रबट नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान शिव का निकट से दर्शन करके नरश्रेष्ठ यात्री 1000 गोदान का फल पाता है और महादेव जी के प्रसाद से वह गणों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। जो आधिपत्य भारी समृद्धि और लक्ष्मी से संपन्न तथा शत्रुजनित बाधा से रहित होता है। वहाँ से त्रिभुवन विख्यात नर्मदा नदी के तट पर जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इंद्रियों को काबू में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दक्षिण समुद्र की यात्रा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल और विमान पर बैठने का सौभाग्य पाता है। इंद्रिय संयम या शौच, संतोष आदि के पालन पूर्वक नियमित आहार का सेवन करते हुए चर्वणवती चंबल नदी में स्नान आदि करने से राजा रंतिदेव द्वारा अनुमोदित अग्निष्टोम का यज्ञ फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर, यद्यपि यहाँ पुलस्त जी भीष्म जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं, तथापि इस संवाद को नारद जी ने युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित किया है, अतः नारद जी युधिष्ठिर को संबोधित करें, इसमें कोई अनुपत्ति नहीं है कि धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहाँ से आगे हिमालय पुत्र अर्बुद आबू की यात्रा करें, जहाँ पहले पृथ्वी में विवरण था। वहाँ महर्षि वशिष्ठ का त्रिलोक विख्यात आश्रम है, जिसमें 1 रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। नरश्रेष्ठ, पिंग तीर्थ में स्नान एवं आचमन करके ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय मनुष्य 100 कपिलाओं के दान का फल प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम प्रभास तीर्थ में जाए वीर, उस तीर्थ में देवताओं के मुख स्वरूप भगवान अग्निदेव, जिनके सारथी वायु हैं, सदा निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके शुद्ध एवं संयत चित्त हो मानव अतिरात्र और अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। तदंतर सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल और स्वर्गलोक पाता है। भरत श्रेष्ठ, वह पुण्यात्मा पुरुष अपने तेज से सदा अग्नि की भांति प्रकाशित होता है। मनुष्य शुद्ध चित्त हो
जलों के स्वामी वरुण के तीर्थ समुद्र में स्नान करके वहां 3 रात रहे और प्रतिदिन नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने वाला यात्री चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ, वहां से वरदान तीर्थ में जाए। युधिष्ठिर का वह स्थान है जहां मुनिवर दुर्वासा ने श्री कृष्ण को वरदान दिया था। वरदान तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। वहां से तीर्थ यात्री को द्वारका जाना चाहिए। वह नियम से रहे और नियमित भोजन करे। पिंडारक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अधिकाधिक सुवर्ण की प्राप्ति होती है। महाभाग, उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्हों से चिन्हित सुवर्ण मुद्राएं देखी जाती हैं। शत्रुदमन, यह एक अद्भुत बात है। पुरुष रत्न कुरुनंदन, जहाँ त्रिशूल से अंकित कमल दृष्टि गोचर होते हैं, वहीं महादेव जी का निवास है। भारत, सागर और सिंधु नदी के संगम में जाकर वरुण तीर्थ में स्नान करके शुद्ध चित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे। भरत कुल तिलक, ऐसा करने से मनुष्य दिव्य दीप्ति से देदीप्यमान वरुण लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, वहाँ शंकु कर्णेश्वर शिवजी की पूजा करने से मनुष्य पुरुष अश्वमेध से 10 गुने पुण्यफल की प्राप्ति बताते हैं। भरत वंशावतंस कुरुश्रेष्ठ, उनकी परिक्रमा करके त्रिभुवन विख्यात दमी नामक तीर्थ में जाए, जो पापों का नाश करने वाला है। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता भगवान महेश्वर की उपासना करते हैं। वहाँ स्नान, जलपान, देवताओं से घिरे हुए रुद्रदेव का दर्शन पूजन करने से स्नान करता पुरुष के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नरश्रेष्ठ, भगवान दमी का सभी देवता स्तवन करते हैं। पुरुष सिंह, वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। महाप्राज्ञ नरेश, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने पहले दैत्यों दानवों का वध करके इसी तीर्थ में जाकर लोक संग्रह के लिए शुद्धि की थी। धर्मज्ञ, वहां से वसुधारा तीर्थ में जाए, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहां जाने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुरुश्रेष्ठ, वहां स्नान करके शुद्ध और समाहित चित्त होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य पुण्यश्लोक में प्रतिष्ठित होता है। भरत श्रेष्ठ, उस तीर्थ में वसुओं का पवित्र सरोवर है। उसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसु देवताओं का प्रिय होता है। नरश्रेष्ठ, वही सिंधुत्तम नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण धनराशि की प्राप्ति होती है। भद्रतुंग तीर्थ में जाकर पवित्र एवं सुशील पुरुष ब्रह्मलोक में जाता है और वहां उत्तम गति पाता है। शक्र कुमारी का तीर्थ, जिस तीर्थ सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित है, वहां स्नान करके मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। वही सिद्ध सेवित रेणुका तीर्थ है, जिसमें स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा के समान निर्मल होता है। तदंतर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन और नियमित भोजन करते हुए पंचनद तीर्थ में जाकर मनुष्य 5 महायज्ञों का फल पाता है, जो कि शास्त्रों में क्रमशः बतलाए गए हैं। राजेंद्र, वहां से भीम के उत्तम स्थान की यात्रा करें। भरत श्रेष्ठ, वहां योनि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य देवी का पुत्र होता है। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण कुंडल के समान होती है। राजन, उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। त्रिभुवन विख्यात श्री कुंड में जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ, वहां से परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करे, जहां आज भी सोने और चांदी के रंग की मछलियां दिखाई देती हैं। उसमें स्नान करने से मनुष्य शीघ्र ही इंद्रलोक को प्राप्त होता है और सब पापों से शुद्ध हो परम गति प्राप्त कर लेता है। भारत, वितस्था तीर्थ झेमल में जाकर वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कश्मीर में ही नागराज तक्षक का
बेतस्ता नाम से प्रसिद्ध भवन है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सब पापों से शुद्ध हो उत्तम गति का भागी होता है। वहाँ से त्रिभुवन विख्यात बड़वा तीर्थ को जाए, वहाँ पश्चिम संध्या के समय विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करे। वहाँ पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। राजन, वहाँ देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, राक्षस, दैत्य, रुद्र और ब्रह्मा, इन सब ने नियम पूर्वक सहस्त्र वर्षों के लिए उत्तम दीक्षा ग्रहण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चरु अर्पण किया। ऋग्वेद के 7 मंत्रों द्वारा सब ने चरु की 7 आहुतियां दी और भगवान केशव को प्रसन्न किया। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अष्टगुण ऐश्वर्य अर्थात अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। महाराज, तत्पश्चात इनकी इच्छा के अनुसार अन्यान्य हो गए और अनन्य वर देकर भगवान केशव वहां से उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे मेघों की घटा में बिजली तिरोहित हो जाती है। भारत, इसलिए वह तीर्थ तीनों लोकों में सप्तचरु के नाम से विख्यात है। वहाँ अग्नि के लिए दिया हुआ चरु 1,00,000 गोदान, 100 राजसूय यज्ञ और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है। राजेंद्र, वहाँ से लौटकर रुद्रपद नामक तीर्थ में जाए, वहाँ महादेव जी की पूजा करके तीर्थयात्री पुरुष अश्वमेध का फल पाता है। राजन, एकाग्र चित्त हो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक मणिमान तीर्थ में जाए और वहाँ 1 रात निवास करे, इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भरतवंश शिरोमणि राजेंद्र, वहाँ से लोक विख्यात देविका तीर्थ में यात्रा करे, जहाँ ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। वहाँ त्रिशूल पाणी भगवान शिव का स्थान है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। देविका में संपूर्ण कामनाओं से समृद्ध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ भगवान शंकर का देव सेवित काम तीर्थ है। भारत, उसमें स्नान करके मनुष्य शीघ्र मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वहाँ यजन, याजन तथा वेदों का स्वाध्याय करके वहाँ की बालू, पुष्प एवं जल का स्पर्श करके मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष शोक से पार हो जाता है। वहाँ 5 योजन लंबी और आधा योजन चौड़ी पवित्र वेदिका है, जिसका देवतागण तथा ऋषि मुनि भी सेवन करते हैं। धर्मज्ञ वहाँ से क्रमशः दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाए, वहाँ ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और महर्षि रहते हैं। वे नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए दीक्षा लेकर दीर्घ सत्र की उपासना करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले भरतवंशी राजेंद्र, वहाँ की यात्रा करने मात्र से मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। तदंतर शौच, संतोषादि नियमों का पालन और नियमित आहार ग्रहण करते हुए विनशन तीर्थ में जाए, जहाँ मेरु पृष्ठ पर रहने वाली सरस्वती अदृश्य भाव से बहती है। वहाँ चमसोद भेद, शिवोद भेद और नागोद भेद तीर्थ में सरस्वती का दर्शन होता है। चमसोद भेद में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिवोद भेद में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। नागोद भेद तीर्थ में स्नान करने से उसे नागलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, शशयान नामक तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है, उसमें जाकर स्नान करे। भारत, वहाँ सरस्वती नदी में प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को खरगोश के रूप में छिपे हुए पुष्कर तीर्थ देखे जाते हैं। भरत श्रेष्ठ नरव्याघ्र, वहाँ स्नान करके मनुष्य सदा चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। भरत कुल तिलक, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। कुरुनंदन,
वहां से कुमार कोटि तीर्थ में जाकर वहां नियम पूर्वक स्नान करे और देवता तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहे। ऐसा करने से मनुष्य 10,000 गोदान का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। धर्मज्ञ वहां से एकाग्र चित्त हो रुद्रकोटि तीर्थ में जाए। महाराज, रुद्रकोटि वह स्थान है जहाँ पूर्व काल में 1 करोड़ मुनि बड़े हर्ष में भरकर भगवान रुद्र के दर्शन की अभिलाषा से आए थे। भारत, भगवान वृषध्वज का दर्शन पहले मैं करूँगा ऐसा संकल्प करके वे महर्षि वहाँ के लिए प्रस्थित हुए। राजन, तब योगेश्वर भगवान शिव ने भी योग का आश्रय ले उन शुद्धात्मा महर्षियों के शोक के शांति के लिए करोड़ों शिवलिंगों की सृष्टि कर दी, जो सभी ऋषियों के आगे उपस्थित थे। उसी से उन सब ने अलग अलग भगवान का दर्शन किया। राजन, उन शुद्ध चेता मुनियों की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो महादेव जी ने उन्हें वर दिया कि महर्षियों, आज से तुम्हारे धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। नरश्रेष्ठ, उस रुद्र कोटि में स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। राजेंद्र, तदंतर परम पुण्यमयी लोक विख्यात सरस्वती संगम तीर्थ में जाए, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपस्या के धनी महर्षि भगवान केशव की उपासना करते हैं। राजेंद्र, वहाँ लोग चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को विशेष रूप से जाते हैं। पुरुष सिंह, वहाँ स्नान करने से प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है और सब पापों से शुद्ध चित्त होकर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। नरेश्वर, जहाँ ऋषियों के सत्र समाप्त हुए हैं, वहाँ अवसान तीर्थ में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में पुलस्त्य कथित तीर्थ यात्रा विषय यहाँ 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज हमने श्रवण किया दमयंती और बाहुक की बातचीत, नल का प्राकट्य और नल दमयंती का मिलन। नल के प्रकट होने पर विदर्भ नगर में महान उत्सव का आयोजन, ऋतुपर्ण के साथ नल का वार्तालाप और ऋतुपर्ण का नल से अश्वविद्या सीखकर अयोध्या जाना। राजा नल का पुष्कर को जुए में हराना और उसको राजधानी में भेजकर अपने नगर में प्रवेश करना। राजा नल के आख्यान के कीर्तन का महत्व। बृहदश्व मुनि का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा द्यूत विद्या और अश्व विद्या का रहस्य बताकर जाना। अर्जुन के लिए द्रौपदी सहित चारों पांडवों की चिंता। युधिष्ठिर के पास देवर्षि नारद का आगमन और तीर्थ यात्रा के फल के संबंध में पूछने पर नारद जी द्वारा भीष्म पुलस्त्य संवाद की प्रस्तावना। इस प्रकार आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके आज के विषय को यहाँ विश्राम लें। फिर अगली कड़ी में मिलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।